कभी नहीं लगा था कि सिर्फ एक कमेंट की वजह से मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, बट क्या करूं, रीजन ही कुछ खास है। इस कमेंट से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। फ्यूजन के अंदर 3D को ना ही किसी ने प्रॉपर वे में समझाया है स्टेप बाय स्टेप, ना ही किसी ने प्रैक्टिकली सही अप्रोच दिया है, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई किस लिए है। आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई फ्यूजन के अंदर 3D को स्टेप बाय स्टेप और एकदम प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझाएगा, जिसके बाद तुम मजबूर हो जाओगे वो लाइक बटन दबाने के लिए और $1,000,000 टिप कमेंट करने के लिए। ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड 3D इन फ्यूजन, पहले हमें थोड़ा सा 2D स्पेस के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूजन का 3D है वो एक्चुअली 2D से ही इवॉल्व होता है। इसलिए पहले हम समझ लेते हैं कि 2D कैसे काम करता है इन फ्यूजन, जो कि आप फ्यूजन के अंदर जो भी करना स्टार्ट करते हो, लाइक बैकग्राउंड नोड लेके या फिर टेक्स्ट लेके, वो बाय डिफॉल्ट 2D में ही हो रहा होता है। सो अगर मैं अपने एडिट पेज में यहाँ रखकर एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करूँ बाय क्लिकिंग शिफ्ट एंड स्पेस और यहाँ से सर्च करूँ फ्यूजन कंपोजिशन, तो यहाँ पे मेरे पास 5 सेकंड का एक फ्यूजन कंपोजिशन आएगा और मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन करूंगा। अगर आपके पास मेरा कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट की है तो आप शिफ्ट टैब करोगे और डायरेक्टली आपको ये फ्यूजन टैब में भेज देगा। इसके बाद आप लेट्स से मैं यहाँ ऐड करता हूँ कोई बैकग्राउंड नोड और लेट्स से मैं यहाँ एक और बैकग्राउंड नोड ऐड करता हूँ, इसे मास्क करता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ हमारे मेन पाइपलाइन से और यहाँ इसका कलर चेंज करता हूँ फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। एंड अभी हम जो भी फ्यूजन के अंदर करना स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी हमने अभी तक किया है वो बाय डिफॉल्ट अभी 2D स्पेस में हो रहा है। अब 3D के पहले ये 2D स्पेस कहाँ से आ गया, ये क्या होता है? 2D का मतलब सिंपल है, फ्लैट सरफेस। फ्यूजन के अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है, इन सारे में बाय डिफॉल्ट 2 एक्सिस यानी कि 2 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट है x एंड दूसरा है y एक्सिस। x यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का लेफ्ट से राइट मूवमेंट, y एक्सिस यानी कि ऊपर से नीचे मूवमेंट। बस यानी कि 2D स्पेस में हम जो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं इस स्क्रीन के अंदर, वो एक फ्लैट सरफेस में हो रही होती है, उसमें डेप्थ नहीं होता है, उसमें बस ऊपर नीचे और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। मैं अगर अभी इस रेक्टेंगल को पकड़ूं और अगर मैं यहाँ चेक करूं तो हमारे पास सेंटर x एंड y है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का x एक्सिस यानी कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट एंड y एक्सिस यानी कि अप डाउन मूवमेंट है हमारे पास, जो कि एक 2D स्पेस में हो रहा होता है। अब आता है इन दोनों के अलावा एक और डायमेंशन जो कि है z एक्सिस। z एक्सिस यानी कि डेप्थ, आगे पीछे। अब आप बोलोगे कि ये रेक्टेंगल भी तो आगे पीछे हो सकता है, अगर हम इसे इस तरह से बड़ा करें फिर छोटा करें तो ये आगे पीछे हो रहा है। ये एक्चुअली आगे पीछे हो नहीं रहा है, ये आप जूम इन और जूम आउट कर रहे हो, ये स्केल हो रहा है। अगर मैं इस बैकग्राउंड के नीचे भी एक लगा दूं ट्रांसफॉर्म और अब इसका लेट्स से यहाँ भी आपको दिख रहा है, यू कैन सी x एक्सिस लेफ्ट टू राइट एंड y एक्सिस अप टू डाउन, और ये जो साइज है वो आप सोचोगे कि ये तो आगे पीछे हो रहा है, बट ये एक्चुअली आपका साइज है, आपके इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये साइज छोटा बड़ा हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही डेप्थ तो नहीं है। इस पूरे सीन में अभी डेप्थ मिसिंग है, यानी कि गहराई मिसिंग है, गहराई इज द राइट वर्ड। सबसे बड़ा एग्जांपल, आपका आईज, आप जो भी चीजें अपने अराउंड देख रहे हो वो सारी चीजें आप 3D स्पेस में देख रहे हो। लाइक ये जो ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ, इसमें XY एक्सिस तो है ही, इसमें Z एक्सिस भी है, जो कि इसे पीछे और आगे में ला सकता हूँ और इसका Z एक्सिस यहाँ देख सकता हूँ। लाइक ये कैमरा भी जो अभी मुझे देख रहा है वो मुझे अभी तीनों डायमेंशन में देख सकता है, ऊपर नीचे, लेफ्ट टू राइट और डेप्थ में भी। लाइक ये जो मेरा हाथ है उसका एक सर्टेन साइज है, लाइक रियल वर्ल्ड में भी और आपको यहाँ दिख रहा है उसमें भी, ठीक है। ये एक लेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे वाइड एंगल में शूट कर रहा है। अगर मैं अपने हाथ को, अभी ये दूर है तो ये छोटा दिख रहा है, राइट, अभी मैं इसे पास ला रहा हूँ तो ये बड़ा नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये हाथ बड़ा नहीं हो रहा है, मैं जस्ट आपके स्क्रीन के पास ला रहा हूँ, इस कैमरा के पास ला रहा हूँ, तो इसका जो गहराई है वो कम हो रहा है और ये अब बड़ा दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर Z एक्सिस, द थर्ड डायमेंशन ऑफ योर स्पेस। एंड यही चीज वीडियो एडिटिंग में भी एंड फ्यूजन के अंदर भी आपको दिखती है। जब आप किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में डालते हो तो उसमें एक और डायमेंशन भी ऐड हो जाता है एंड वो है Z एक्सिस। सो अभी अगेन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं जो कि मैंने अभी क्रिएट किया हुआ था, ये वाला फ्यूजन कंपोजिशन, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट टैब करूंगा एंड अगर इसे ओपन करूं तो यू कैन सी मैंने यहाँ बहुत सारा काम किया हुआ है। और अगर मैं इसे बस दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो नोड्स है और जो भी चीज इससे क्रिएट हो रहा है, फाइनल आउटकम, वो अभी 2D स्पेस में है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ जो आपका स्क्रीन है वो एक फ्लैट सरफेस है और आप सिंपली किसी भी नोड को सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर मिल रहा है, एक x एक y, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। अब सिंपली मैं अभी के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ और वापस से आ रहा हूँ अपने मेन कंपोजिशन में जो कि ये वाला था, और अभी के लिए मैं सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ मीडिया आउट है जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है जब भी आप फ्यूजन टैब में स्विच करते हो विद अ ब्लैंक कंपोजिशन। ओके, सो ऑफ कोर्स अगर हमें अब 3D में काम करना है फ्यूजन के अंदर तो हमें चाहिए होंगे 3D नोड्स, और 3D नोड्स हमारे पास यहाँ कुछ आपको मिल रहे हैं। लाइक ये जो आपका पैनल है, ये आपके फ्यूजन के अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। लाइक ये जो
पैनल है, ये जो ग्रुप है, वहां पे आपके सारे 3D नोड्स हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ शिफ्ट स्पेस करोगे तो आप यहाँ पे 3D लिखोगे तो जो भी 3D नोड्स फ्यूजन के अंदर अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो इस ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करोगे और ऐड टूल करोगे और यहाँ आप जाओगे 3D के ग्रुप में, तो आपको यहाँ वो सारे 3D नोड्स मिलेंगे, वो सारे लाइक लाइट, मटेरियल, टेक्सचर, जो भी 3D नोड्स यहाँ अवेलेबल है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इनमें से 5 जो मोस्ट एसेंशियल नोड्स हैं फ्यूजन में 3D स्पेस में काम करने के लिए, वो अभी हम देखने वाले हैं। मैं यहाँ शिफ्ट स्पेस करूंगा और एक एक करके सबको ऐड करूंगा। फर्स्ट है हमारा इमेज प्लेन 3D, सेकंड है मर्ज 3D, थर्ड है ट्रांसफॉर्म 3D, फोर्थ है कैमरा 3D एंड फिफ्थ है रेंडरर 3D। ये 5 मोस्ट एसेंशियल टूल्स हैं जिसके बिना आपका फ्यूजन के अंदर 3D वर्क होगा ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे। सिंपल साधारण यही बात है कि आपको ये 5 नोड चाहिए होंगे और यही हम अभी देखने वाले हैं एक करके। सो हमारा फर्स्ट नोड है इमेज प्लेन 3D। ये क्या करता है? ये सिंपली आपके 2D ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में ला रहा होता है। जस्ट लाइक मैं जाऊँ मीडिया पूल के अंदर और यहाँ से एक लोगो लेके आऊँ अपने फ्यूजन प्रो एकेडमी का, यू नो अबाउट फ्यूजन प्रो एकेडमी राइट। यहाँ से मैं इसे लेके आऊँ और इसे कनेक्ट करूँ हमारे इमेज प्लेन 3D में। तो अब ये जो इमेज है, अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूँ तो यू कैन सी अभी ये इमेज इस तरह से आ रहा है इन व्यूअर 1 विदाउट इमेज प्लेन 3D। और अब अगर मैं इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके इस पर 1 करूं, यानी कि इस व्यूअर में इसको खोलूं, तो यू कैन सी अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3D स्पेस में जा चुका है। यू कैन सी यहाँ पे अब 3 कंट्रोल्स है, 3 एक्सिस है, एक है ग्रीन, रेड और ये ब्लू। ग्रीन जो आपका है वो है Y एक्सिस अप डाउन एंड रेड है X एक्सिस और ये है आपका द थर्ड डायमेंशन विच इज the Z axis depth. So the image plane 3D is used to take your 2D object and put it onto the 3D space. That's it. जो नोड है वो एक प्लेन की तरह काम करता है, एक सरफेस की तरह काम करता है जो कि 3D में होता है और ये आपके 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करना मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट करना नहीं, मतलब 2D जो आइकन है उसको 3D बनाना नहीं, बल्कि उस 2D ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में रखना बस। ओके, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट नोड है वो है मर्ज 3D। अब मर्ज क्या करता है? सिंपल, आपने फ्यूजन मेरे क्लासेस देखे हुए हैं पहले के। मर्ज सिंपली आपके एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऊपर नीचे प्लेस करने के काम आता है, यानी कि कंबाइन करने के काम आता है। मर्ज इज अ कंबाइनर नोड। उसी तरह मर्ज का सेम फंडा 3D में भी काम कर रहा होता है। मर्ज 3D भी वही काम आता है, सिंपली आपके एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप करने में। इसके अलावा आपका जो ट्रांसफॉर्म 3D है वो आपके ऑब्जेक्ट को, लाइक 3D स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको स्केल करने के लिए, उनको मूव करने के लिए, उनको रोटेट करने के लिए या फिर किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम में आता है। जस्ट लाइक आवर नॉर्मल ट्रांसफॉर्म XF नोड राइट, ये वाला जो हम ट्रांसफॉर्म नोड यूज करते हैं नॉर्मल 2D स्पेस में, उसी तरह से उसका बड़ा भाई ट्रांसफॉर्म 3D भी आ जाता है। ओके, जो कि आप इस तरह से कर सकते हो यहाँ पे कनेक्ट। और लाइक अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ूं और यहाँ पे खोलूं और इस तरह से यू कैन सी मैं जाऊं स्पेक्टर टैब के अंदर और यहाँ जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, लाइक X Y Z और रोटेट वगैरह। ओके, इसके अलावा जो आपका फोर्थ एसेंशियल नोड है वो है आपका द रेंडरर 3D। ये क्या करता है? ये सिंपली आपके जो 3D स्पेस में जो भी आपने कुछ किया है सारे 3D एलिमेंट्स को इवेंचुअली 2D पाइपलाइन में भेज रहा होता है, रेंडर कर रहा होता है, ताकि आप उसे अपने प्रीव्यू में यहाँ देख पाओ। अगर मैं अभी मर्ज तक का बस प्रीव्यू देखूं यहाँ से इसे सिलेक्ट करके और 1 प्रेस करके, तो यू कैन सी अभी भी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो 3D स्पेस में ही है। और इस तरह से अगर हम अपने एडिट पेज में जाएंगे, अगर लाइक इस मर्ज के आउटपुट को हम पकड़ेंगे और इसे मीडिया आउट में कनेक्ट करेंगे तो यू कैन सी ये नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे मीडिया आउट को क्या चाहिए? एक 2D फाइनल पाइपलाइन चाहिए। इसके लिए हमें अपने पूरे जो वर्क है उसको गुजारना पड़ता है रेंडरर 3D से इस तरह से। और अब अगर हम इसका आउटपुट पकड़ेंगे और कनेक्ट करेंगे हमारे मीडिया आउट से, तो यू कैन सी अब ये हमारे फाइनल प्रीव्यू में दिखने लगेगा, जो कि हमारा मेन डेविंची रिजॉल्व का प्रीव्यू है। अब डेविंची रिजॉल्व का प्रीव्यू क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आपको फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो जो हमारा मीडिया आउट होता है वो लास्टली हमारे सारे वर्क्स को एडिट टैब के प्रीव्यू में भेज रहा होता है। और ये जो आपका प्रीव्यू है वो अब सारे टैब्स में इसी तरह से विजिबल होता है। तो इस तरह से आपके जो 3D वर्क है वो इवेंचुअली मीडिया आउट से कनेक्ट होने चाहिए ताकि उसका प्रीव्यू हमें नजर आए। ओके, सो अब अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से मैं
कर सकता हूँ और ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद हमारा फिफ्थ एंड मोस्ट एसेंशियल जो नोड है, और मेनली आप जिस नोड से अपने पूरे 3D स्पेस को देख पाओगे अपने आंखों से और एनिमेट कर पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, कहीं भी जा पाओगे, वो आप करोगे इस 3D कैमरा नोड से, जो कि आप कनेक्ट करोगे सेम आपके मर्ज नोड में। ओके, और अब अगर मैं इस कैमरा को पकड़ूं और 1 प्रेस करूं तो यू कैन सी हमें अपना कैमरा यहाँ नजर आ रहा है। अगर हम चाहें तो इस कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हैं और जाएंगे इंस्पेक्टर टैब के अंदर और यहाँ से इसका फोकल लेंथ, एंगल ऑफ व्यू, सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो अभी ये 35 mm वाले फोकल लेंथ लेंस में है, तो मैं चाहूँ तो इसे 50 mm कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे वाइड एंगल भी कर सकता हूँ जो कि है 24 mm। ओके, और अभी आप थोड़ा सोच रहे होगे कि हमारा वो ऑब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया। हमारा तो मीडिया आउट भी यहाँ कनेक्ट है, हमारा रेंडर भी ऑन है, तो वो गया कहाँ। एक्चुअली हमने जब अपना कैमरा ऐड किया, एक 3D कैमरा आपका आंख होता है, मैंने बताया, तो वो जो कैमरा है वो अभी कहीं और दिखने लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कैमरा को उसके ऊपर पॉइंट करना पड़ेगा। लाइक ये जो कैमरा मेरे ऊपर पॉइंट कर रहा है, अगर वो उधर पॉइंट करेगा तो मैं कहाँ दिखूंगा, राइट। इसीलिए हमें इस कैमरा को उसके ऊपर पॉइंट कराना पड़ेगा, और इसके लिए हम इसे मूव करेंगे। मूव करने से पहले यू कैन सी ये जो कैमरा है, सिर्फ हमारा कैमरा ही नजर आ रहा है इस स्पेस में, क्योंकि हमने अपने कैमरा को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा है। यस, ये कनेक्टेड है हमारे मर्ज 3D से, जहां पे हमारा ये सारा भी नोड है, हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी मर्ज में है, आई नो। बट फिर भी अगर आपको सारे चीजों को एक साथ देखना है तो आपको मर्ज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 1 प्रेस करना है। अब आपका जो कैमरा है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों यहाँ नजर आ रहा है, पर फिर भी यहाँ प्रीव्यू इसका नजर नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि यू कैन सी जो कैमरा है ना, वो आपके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, अब ये भी कैमरा अगर मेरे मुंह में ऐसे चिपका हुआ रहेगा तो अंधेरा दिखेगा आपको, राइट। अगर मैं ऐसे कर दूं, पूरा हाथ मेरा चिपका दूं यहाँ ऐसे, तो आपको दिख रहा है अंधेरा। उसी तरह से हमारा जो प्रीव्यू है वो भी अभी अंधेरा दिख रहा है, यहाँ अभी कुछ नहीं है। इसीलिए अब मैं जाऊं अपने कैमरा 3D नोड में और थोड़ा सा अपना जो कैमरा है, मेरे मुंह में जो अभी कैमरा आ गया, उसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं ऐसे, तो कुछ हो सकता है, राइट। तो चलो इसे वैसे करके देखते हैं। सो यू कैन सी ये जो कैमरा है उसके अंदर भी 3 डायमेंशन है, एक है ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड। तो हमें अगर इस कैमरा को दूर ले जाना है तो हमें कौन सा एक्सिस यूज करना पड़ेगा? यस, यू आर राइट, द Z एक्सिस। सो हम चाहे तो यहाँ पे पकड़ के या फिर इससे सिलेक्ट करके अपने इंस्पेक्टर टैब में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हमारे पास ये 3 पैरामीटर मिलेंगे अंडर द ट्रांसलेशन X, Y एंड Z। अब अगर हम Z के डायल को इस तरह से मूव करें तो यू कैन सी हमारा कैमरा भी अब मूव करेगा, और कहाँ मूव करेगा? इन द डेप्थ। ओके, और अभी यू कैन सी हमने मर्ज को सिलेक्ट करके 1 में किया हुआ है और हमारा मीडिया आउट फाइनल प्रीव्यू दिखा रहा है जो कि 2 में दिखा रहा है। तो यू कैन सी क्लियरली हमारा कैमरा यहाँ पे है, इतना दूर है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और अब क्लियरली हमें यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जस्ट लाइक दिस कैमरा। ये क्लियरली मेरे यहाँ तक के जो भी व्यू है उसको दिखा रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, यहाँ तक के जो भी स्पेस है वहाँ ये दिखा रहा है। अगर मैं इस कैमरा को और दूर ले जाऊंगा तो ये पूरा एरिया आपके लिए विजिबल हो जाएगा। वही चीज अभी मैं करने वाला हूँ। अगर मैं कैमरा को पकड़ूं और अगेन अभी मैं इस ब्लू से करूंगा, एक बार हमने इसे किया, अब हम इससे प्रैक्टिस करेंगे मूव करने का। तो मैं अपने Z एक्सिस को पकड़ा और इसे मूव किया पीछे, तो अब ये और दूर चला जा रहा है और हमारा जो अंधेरा था वो और यहाँ विजिबल हो जा रहा है। अब लेट्स से मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं तो यहाँ हूँ ही, मेरा पीसी भी यहाँ पे है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पर आकाश जो एग्जांपल दे रहा है उसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधेरा दिखा रहा है हमें। कोई बात नहीं, हम यहाँ कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं जो कि इसके पीछे आगे रहेगा अपना, राइट। तो हम लेट्स से ये ले आते हैं पार्टिकल्स मत समझना, ये PNG इमेज है, तो मैंने इसे यहाँ पे ले आया। अभी ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो याद रखो कि हमें 2D को पहले इमेज प्लेन 3D से गुजारना पड़ता है ताकि वो इतना लायक बन जाए कि वो 3D में जा सके। इस नोड का वही काम है, एक नॉर्मल से आदमी को लायक बनाना टू गो इनटू द 3D स्पेस। तो अब मैं चाहूँ तो लास्टली इस इमेज प्लेन का आउटपुट लूंगा और अपने मर्ज में ऐड करूंगा। अब ये जो मर्ज है, आप बोलोगे कि जो नॉर्मल मर्ज होता है उसमें 2 इनपुट होते हैं, एक ऊपर नीचे, पर इस मर्ज में ये भी मर्ज सेम है, तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स कैसे आ जा रहा है? अभी तो बैकग्राउंड में ये है और फोरग्राउंड में ये है, तो मैं बता दूं कि ये जो आपका 3D मर्ज नोड है वो मल्टीपल इनपुट्स ले सकता है, जस्ट लाइक योर मल्टी मर्ज नोड। ओके, सो मैं अब इसका आउटपुट पकड़ूंगा और यहाँ कनेक्ट करूंगा, और अब आपको अभी भी प्रीव्यू में नजर नहीं आ रहा, पर कुछ तो हुआ है यहाँ पे, राइट। मतलब यहाँ पे तो आ गया है, पर सही से नहीं आया है। तो सही से लाने के लिए हमें अपने मर्ज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 प्रेस करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि भाई ये है कहाँ एक्चुअली, ये जो हमने अभी लाया वो है कहाँ, वो गया कहाँ। तो अभी एक क्वेश्चन भी आता है, हमारा कैमरा प्रॉपरली जहाँ पे रहना चाहिए वहां पे है ये कैमरा,
बहुत ही अच्छे से zoomed आउट है, हमारा ये आइकन दिख रहा है, पर हमने जो सेकंड एलिमेंट लाया है वो नहीं दिख रहा है। तो गलती किसका है? गलती हमारे ऑब्जेक्ट का है, हमारे कैमरा का गलती नहीं है। कैमरा यहाँ पे है, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का गलती है कि वो ऊपर क्यों है, ठीक है। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को सही व्यू देने के लिए सही जगह पे लाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम कैमरा को नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे हम पकड़ेंगे अपने इमेज प्लेन 3D को, या फिर अपने एक ट्रांसफॉर्म 3D लगाकर, राइट। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। इमेज प्लेन 3D से भी आप कर सकते हो, यहाँ भी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, बट ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका मेन ट्रांसफॉर्म कंट्रोल होता है, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। तो लेट से मैं अपने ट्रांसफॉर्म को पकड़ा यहाँ पे, और अब मेरे पास वही 3 एक्सेस मिलेंगे, 3 पैरामीटर्स मिलेंगे। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और Z को पीछे करूंगा, ठीक है। तो यू कैन सी पीछे अब ये मूव हो चुका है, और मैं चाहूँ तो अब इसे सिलेक्ट करके अपने ट्रांसफॉर्म से इसका साइज यानी कि स्केल बढ़ा सकता हूँ लाइक दिस, और अब ये हमें अच्छे से नजर आने लगेगा। अगर मैं अब इसे थोड़ा पास करूंगा अपने आइकन को, यू कैन सी अपने आइकन का थोड़ा सा पास करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और अपने आइकन के ज़्यादा ही पास कर दूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मेरे आइकन को ही पूरा पार कर दे और ऊपर आ जाए। यू कैन सी अब ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। ये आगे रहेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे आइकन में, और हमारा आइकन जो है वो पीछे रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली थोड़ा सा इसे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा इसका जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, राइट। तो मैं अपने मीडिया और इमेज प्लेन के बीच में एक रेडियल ब्लर ऐड कर रहा हूँ, रेडियल ब्लर। अब इसके पीछे क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि जो रेडियल ब्लर है वो एक इफेक्ट नोड है और वो 3D नोड नहीं है, ओके। तो इसीलिए हमें अगर अपने 3D नोड्स में कोई 2D इफेक्ट लगाना है तो हमें पहले उसे अपने 2D एलिमेंट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो इमेज प्लेन के जरिए 3D स्पेस में आएगा। तो रेडियल ब्लर मैं यहाँ से पकड़ूंगा, और मैं चाहूँ तो इसका ब्लर बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, और चैनल वगैरह बढ़ा सकते हैं हम इस तरह से, इसे थोड़ा इस तरह का क्रोमैटिक वाला लुक दे सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। एंड सेंटर पोजीशन आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा एडवांस्ड कंट्रोल्स यहाँ पे है, बेटर फास्टर में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट चले मेरा। एंड थोड़ा ब्लर हम घटा सकते हैं थोड़ा सा बस। एंड अब अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं, इन सारे 3D नोड्स को, और कंट्रोल P करूं, तो बिफोर आफ्टर हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे सिर्फ इस लोगो के लिए, ठीक है। और हम चाहें तो अभी यू कैन सी अभी हमारा जो भी PNG है उसके लगने से हमारे जो पीछे वाले लोगो है उसका थोड़ा कलर डार्क हो जा रहा है, क्योंकि ये जो PNG है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मीडिया इन जो कि हमारा लोगो है, एक्चुअली मैं इसे पकड़ के रीनेम ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारा जो लोगो है उसके आगे मैं एक कलर करेक्टर नोड भी ऐड कर सकता हूं, और इसे मैं थोड़ा सा गेन दे सकता हूं यहाँ, और थोड़ा सैचुरेशन भी दे सकता हूं लाइक दिस, ठीक है। एंड अब ये सही लग रहा है, बिफोर कलर करेक्टर एंड आफ्टर कलर करेक्टर। तो इस तरह से हमने एक 3D स्पेस क्रिएट कर दिया है। अब एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक जिसके बारे में मैंने बात ही नहीं किया है, एंड वो है मैं जो ये नेविगेट कर रहा हूँ 3D स्पेस में, वो कैसे कर रहा हूँ अपने माउस से, ओके। ये चीज़ हम देखने वाले हैं अभी, ये चीज़ मैं छोड़ दिया था, अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो आप यहाँ जाओ, इस 15% जो यहाँ लिखा हुआ है डबल क्लिक करो यहाँ पे, तो आपका यहाँ फ्यूजन का सेटिंग्स खुलेगा, और आप यहाँ पहले यूजर इंटरफेस में जाकर ये जो ऑप्शन है उनको सारे को अनचेक कर दो। आपका बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोल होगा, अगर आपका ये कंट्रोल में है तो आप कंट्रोल में क्लिक करो तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर आप इग्नोर में क्लिक कर दो, फिर आप यहाँ से सेव कर दो। तो आपका ये जो कंट्रोल था, जो चेक था, वो हट चुका है, ठीक है। आप यहाँ इसे वापस से कर सकते हो चेक, तो सारे जो कंट्रोल वाले ऑप्शन थे वो हट चुके हैं, यानी कि अब आपको अपने प्रीव्यू में जूम करने के लिए कंट्रोल होल्ड करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो नोट्स फ्लो चार्ट है वहां भी जूम आउट और जूम इन करने के लिए कंट्रोल होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस स्क्रॉल व्हील से ही कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको पैन करना है तो आप अपने प्रीव्यू में या फिर अपने फ्लो चार्ट में मिडिल माउस बटन क्लिक करोगे और होल्ड करके आप इस तरह से पैन कर सकते हो, और यहाँ इस प्रीव्यू में भी इसी तरह से पैन कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे 3D स्पेस को नेविगेट कैसे करते हैं उसमें। तो पहला आपका मिडिल माउस क्लिक करोगे और आप इस तरह से अपने 3D स्पेस को पैन कर पाओगे। अगर आप यहाँ से मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक होल्ड करोगे तो आप इस तरह से अपने पूरे सीन के अराउंड घूम के देख पाओगे इस तरह से। चाहे आपको इस तरह का व्यू चाहिए, चाहे आपको टॉप डाउन व्यू चाहिए, या आपको जैसे भी देखना है, आप यहाँ मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक को होल्ड करके देख पाओगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ स्क्रॉल व्हील से डाउन या अप करते हो तो आप उसी तरह से जूम इन या फिर जूम आउट कर पाओगे लाइक दिस। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हो और माउस स्क्रॉल को डाउन करते हो तो आप इसे टॉप से रोटेट कर पाओगे
ठीक है, इस तरह से। अगर आप शिफ्ट होल्ड करके ही स्क्रॉल अप करोगे तो ये आगे की तरफ से टॉप से ये रोटेट हो रहा है। इसके अलावा लेट्स से अगर आपने अपना व्यू इस तरह से कर दिया और आपको पता नहीं चल रहा कि आप देख कहाँ रहे हो, तो आप क्विकली यहाँ से F करो और ये फिट हो जाएगा। आपका जो पूरा ये प्रीव्यू है 3D स्पेस का वो F से फिट होता है। आप चाहे कितने में जूम्ड आउट या फिर जूम्ड इन हो, आप F करोगे और ये फिट हो जाएगा। शॉर्टकट एंड माउस स्क्रॉल व्हील के अलावा एक मैनुअल ऑप्शन भी है, जो कि आप अपने 3D स्पेस में रहोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कैमरा में जाओगे और यहाँ से आप पर्सपेक्टिव में अभी आप हो। पर्सपेक्टिव में रहने के कारण आप अपने माउस से और शॉर्टकट की से आप नेविगेट कर पा रहे थे। अगर आप फ्रंट में रहोगे तो ये कैन सी ये फ्रंट में आ जाएगा बिल्कुल। F करोगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा, बट ये फ्रंट में ही रहेगा। यू कैन सी आप राइट क्लिक करोगे, कैमरा में जाओगे और टॉप करोगे तो यू कैन सी अब ये टॉप में आ जाएगा। F से मैं इसे फिट कर सकता हूँ। यू कैन सी ये टॉप से दिख रहा है। आप अभी यहाँ शॉर्टकट की यूज नहीं कर पाओगे, ये टॉप से दिखेगा। अगेन कैमरा एंड लेफ्ट व्यू, F करेंगे हम और फिट करेंगे तो ये लेफ्ट व्यू से दिखेगा। अगेन कैमरा एंड राइट, F करेंगे तो ये राइट से दिखेगा। ओके, राइट क्लिक करेंगे, हम जाएंगे कैमरा में और पर्सपेक्टिव चूज कर लेंगे ताकि हम अपने जैसा मर्जी हो शॉर्टकट की से एंड माउस से पैन एंड नेविगेट कर सके इस तरह से। सो अब बात कर लेते हैं कि हम 3D स्पेस में कैसे एनिमेशन यानी कि की फ्रेमिंग करेंगे। सो अभी मैंने ये जो 2 एलिमेंट रखे हुए हैं बेसिक से, वो बस आपको समझाने के लिए रखा हुआ था, बट कोई बात नहीं, मैं अभी एक एनिमेशन आपको इस पे करके दिखाता हूँ, बाकी हम इसके बाद भी करने वाले हैं 1-2 प्रैक्टिकल्स। ओके, सो मेरे पास यहाँ अपने मीडिया, लाइक ये जो मीडिया है वो मेरा पार्टिकल्स वाला मीडिया है, ये PNG इमेज जो कि एज एन ओवरले हमने रखा हुआ है अपने आइकन के ऊपर, और कैमरा दूर है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में। आपके पास इमेज प्लेन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल मिलता है, बट आई रिकमेंड कि हमेशा आप ये जो इमेज प्लेन का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल है उसको आप ना छेड़ो और यहाँ एक अलग से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करो। अगर आपने मेरा Day 6A और B वीडियो देखा हुआ है मास्टर डेविंची इन 7 डेज का, तो मैंने वहां बताया हुआ है कि अलग से हमें ट्रांसफॉर्म नोड को क्यों यूज करना होता है, और मैं ये नेक्स्ट वाले क्लास में बता दूंगा जो कि हमारा 3D में ही होने वाला है। तो मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म में और मैं चाहूँ तो अब इसे कुछ इस तरह से Y एक्सिस से एनिमेट कर सकता हूँ ताकि ये लगे कि ये पार्टिकल्स गिर रहे हैं। ओके, सो मैं जाऊंगा 0 में और यहाँ Y एक्सिस पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और आगे जाऊंगा लाइक 20 में और इसे नीचे करूंगा तो ये इस तरह से एनिमेट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसे प्ले करूं तो यू कैन सी ऐसा ये एनिमेशन हमारा बन रहा है। ये अभी थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म 3D में और स्प्लाइन में जाकर इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और फिट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, S करूंगा और हमारा जो लास्ट की फ्रेम है 20 फ्रेम में जो खत्म हो रहा है उसको मैं दूर करके लाइक 40 कर दूंगा, ठीक है, और अभी कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और हम चाहें तो और स्लो कर सकते हैं इसको इस तरह से, तो ये ग्रेजुअली यहाँ स्लो फॉल होगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ये फास्ट है तो मैं पहले तो इसका जो की फ्रेम है वो थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ लाइक 50 में, और ये जो दोनों की फ्रेम्स हैं उसको ईज नहीं बल्कि लिनियरली छोड़ रहा हूँ ताकि ये कांस्टेंट यहाँ फॉल होते हुए रहे। इसके अलावा अब मैं जाऊंगा अपने लोगो के ट्रांसफॉर्म में और मैं इसका भी डेप्थ एनिमेट करूंगा जो कि इस तरह से होगा। ये पहले गायब रहेगा, मतलब हमारे कैमरा के यू कैन सी ये पीछे रहेगा कैमरा के, और एनिमेट होते हुए ये अंदर आएगा लाइक दिस, ठीक है। तब तक हमारा जो फॉल है स्नोफॉल वो होता रहेगा। तो मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म के Z एक्सिस में और लेट्स से इतना मैं इसे कर रहा हूँ और इसको 24 में रख रहा हूँ और यहाँ इसके Z एक्सिस पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ, 0 में जा रहा हूँ और इसे बाहर कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और अब हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा होगा। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर और स्प्लाइन के अंदर और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, S करूंगा और ईज करूंगा। आप चाहो तो इस तरह से पूरा फास्ट भी कर सकते हो। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब हमारा ये जो आइकन है वो यहाँ पे बाहर रहता है तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने पहले क्या किया था, अपने कलर करेक्टर नोड को यहाँ अप्लाई किया था ताकि हम इसका कलर थोड़ा वाइब्रेंट कर सके। वो हमने क्यों किया था? क्योंकि जब हमारा ये आइकन लाइक अगर मैं कलर करेक्टर को अभी सिलेक्ट करूँ और बंद करूँ तो यू कैन सी इस ओवरले की वजह से, ये जो ओवरले है इसके ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो आइकन है वो थोड़ा डार्क हो जा रहा है। यस, ये ओवरले है बट इसमें थोड़े से ब्लैक पिक्सल्स हैं जो कि कंप्लीटली रिमूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कलर करेक्टर लगाया था और हमारे लोगों के कलर एंड ब्राइटनेस को ब्रिंग बैक किया था। अभी मैं इस कलर करेक्टर को बंद कर रहा हूँ या फिर डिलीट कर रहा हूँ और ये वापस ऐसा हो गया। मैं जाऊंगा अपने ओवरले के इमेज प्लेन में और यहाँ कंट्रोल्स के अंदर आपको दिखेगा ब्लेंड मोड, आपको इसे ऑन करना है और सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो एडिटिव है उसको आपको स्क्रीन करना है। जैसे आप स्क्रीन करोगे
इसके अंदर का जो भी ब्लैक पिक्सल्स था, मतलब ये जो ओवरले है उसके अंदर जो भी ब्लैक पिक्सल्स थे वो अब रिमूव हो गए हैं और आपका जो भी ग्लोई पार्ट है यानी कि ब्राइट पार्ट है वो बस बच रहा है। और अब हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो थोड़ा सा फास्ट है, आई नो, तो मैं इसके की फ्रेम्स विंडो में जाऊंगा और इन दोनों की फ्रेम को थोड़ा आगे करूंगा ताकि हमारा स्नोफॉल होता रहे और बीच में कहीं ये आए, ठीक है। थोड़ा सा ये फास्ट है तो मैं जाऊंगा अपने लोगों के ट्रांसफॉर्म में और जाऊंगा की फ्रेम्स में और इसका जो एनिमेशन है उसका टाइमिंग थोड़ा सा ऑफसेट करूंगा आगे की तरफ। तो हमारा पहले स्नोफॉल होता रहेगा अपने ब्लैंक स्पेस में विदाउट एनी थिंग और हमारा लोगो सडनली बीच में आएगा, ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा बेसिक एनिमेशन जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। अब हम लोग एनिमेशन में एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इन सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक ये ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, हमारा ये लोगो रहेगा। एंड अगेन मैं जा रहा हूँ मीडिया पूल के अंदर और यहाँ 2 लोगो और लेके आ रहा हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि अब हम कैसे मल्टीपल आइटम्स को ला सकते हैं 3D स्पेस में और उनको एनिमेट कर सकते हैं। सो मैं इन दोनों में लगाऊंगा अपना इमेज प्लेन 3D नोड। सो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V करूंगा यहाँ पे और Ctrl+V करूंगा यहाँ पे भी। ये जो इमेज है वो है फ्यूजन का, तो मैं लिख देता हूँ फ्यूजन, और ये है DaVinci Resolve का, तो मैं लिख देता हूँ DVR। और इसको कनेक्ट करेंगे हम कहाँ, हमारे मर्ज में, क्योंकि हमारा ये जो मर्ज है वो सारे 3D एलिमेंट्स या सारे 3D नोड्स को ग्रुप करता है। सो अब हम अगर मर्ज को सिलेक्ट करें और 1 प्रेस करें तो यू कैन सी हमारा तीनों आइटम एक ही जगह पर प्लेस्ड है। अब एक ही जगह पर प्लेस क्यों है, क्योंकि हमारा जो इमेज प्लेन का जो भी वैल्यू है वो तीनों में एक ही है, ठीक है। तो हम चाहें तो अपने इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके ही इनको इस तरह से आगे ला सकते हैं, एक को इधर ला सकते हैं और एक को इधर ला सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने बताया हुआ है कि इमेज प्लेन के अंदर अपना नेटिव ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स रहता है, कंट्रोल्स है, मटेरियल है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल भी है, सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। इट्स लाइक योर मर्ज नोड का सारा ऑप्शन। लाइक ये जो मर्ज नोड है इस पर हम करें बैकग्राउंड एक बार कनेक्ट, लाइक इस तरह से, और यहाँ से एक टेक्स्ट ले आए और इसे 2 प्रेस करके यहाँ पे व्यू करें और यहाँ टेक्स्ट में कुछ लिखे, ठीक है। तो हमारे पास इस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने का या साइज रिसाइज करने का यहाँ ऑप्शन है। हम इसे चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो चाहे हम इस टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं हम छेड़छाड़। इसके अलावा हम चाहे तो एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा के भी इसे हम साइज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। बट इसके अलावा मर्ज में भी, जहां पर ये दोनों एलिमेंट कनेक्टेड है, मर्ज में भी हमारे पास इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन है। वो हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ से साइज अप कर देंगे और अपने कंपोजिशन में हम बहुत आगे चले गए, हमने बहुत एडवांस लेवल पर काम कर दिया, तो हम वापस आएंगे इस वाले सेक्शन में तो हम इसे ऊपर से ही देख के बता नहीं पाएंगे कि इसमें हुआ क्या है, ये टेक्स्ट इतना बड़ा क्यों लग रहा है। यस, ट्रांसफॉर्म हट जाएगा यहाँ पे, फिर भी टेक्स्ट का साइज तो इतना ही है 0.131, पर इतना बड़ा क्यों लग रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें मर्ज से ट्रांसफॉर्म करना अवॉइड करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, मैंने ये सारी चीजें और डिफरेंसेस अपने फ्यूजन प्रो एकेडमी में बताई है कि क्यों हमें नेटिव जो कंट्रोल्स होते हैं मर्ज या फिर इमेज प्लेन के अंदर वो हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए और हमें क्यों अलग से ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए। इसके अलावा 4 और डिफरेंसेस है जिनके बारे में मैंने बात की है वहाँ। मेन जो डिफरेंस है यानी कि क्लैरिटी वाला डिफरेंस वो मैंने बता दिया है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमारे इमेज प्लेन 3D नोड है वो हमारे 2D एलिमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है बट आपको यूज नहीं करना है, आपको इसे रीसेट करना है अभी, ठीक है। इस तरह से डबल क्लिक टू रीसेट लाइक दिस, और अब ये सारे अपने अपने जगह पे आ जाएंगे, एक ही जगह पे, एक ही पिवट पॉइंट पे और एक ही पोजीशन पे। ओके, सो इन्हें मूव करने का, इन्हें एनिमेट करने का राइट तरीका है हमारा ट्रांसफॉर्म नोड, जो कि हम इस तरह से ऐड करेंगे बाय सिलेक्टिंग द इमेज प्लेन 3D नोड और यहाँ शिफ्ट स्पेस और ट्रांसफॉर्म 3D हम टाइप करेंगे और इसे ऐड करेंगे इस तरह से। और अब हमारे पास वही सेम कंट्रोल्स मिल रहे हैं बट इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स मिल रहे हैं। हम सिंपली इसके एक्स एक्सिस से इसे इस तरह मूव करेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पीछे हो जाए, थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से कर लेता हूँ। तो हमारा जो 3D स्पेस में जो भी एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह से हैं। हम चाहते हैं कि ये जो DaVinci Resolve का लोगो है वो साइड तो हो ही बट थोड़ा पीछे चला जाए, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे भेज रहा हूँ। और अगेन यहाँ इस इमेज प्लेन 3D में मैं कनेक्ट करूँगा एक ट्रांसफॉर्म 3D और ये है हमारे फ्यूजन का लोगो। ये थोड़ा पीछे जाएगा और इधर जाएगा, जो कि मैं एक्स एक्सिस से इसे मूव कर रहा हूँ, जो कि रेड वाला हमारा एरो है। और हमारा जो लास्ट फ्यूजन प्रो एकेडमी का लोगो है, जिसके बिना फ्यूजन अधूरा है हिंदी कम्युनिटी के लिए, वो हम एक और ट्रांसफॉर्म 3D से एडजस्ट करेंगे और इसे पास लेकर आएंगे, इतना, ठीक है। अब आपको जिसको भी
एडजस्ट करना है। अगर आप चाहो तो टॉप डाउन व्यू भी यहाँ ले सकते हो। तो हमारा जो फ्यूजन है वो यहाँ पे है, तो मैं इसे इधर कर रहा हूँ। ये हमारा डेविंची है, तो मैं इसे थोड़ा इधर कर रहा हूँ। शायद थोड़ा सा ये ऊपर नीचे या फिर थोड़ा बड़ा छोटा है। इसके लिए हम चाहे तो एडिट टैब में जाएंगे और यहाँ व्यू में जाकर गाइड्स इनेबल करेंगे और वापस आएंगे फ्यूजन के अंदर। और अब हमारे पास कंट्रोल जी करने पर गाइड्स मिल रहे हैं। परफेक्ट है ये। ओके, तो मैं कंट्रोल जी करूंगा और वापस से इसे डिसेबल करूंगा। और अब हम चाहें तो इनको इंडिविजुअली यहाँ एनिमेट कर सकते हैं। सो मैं जा रहा हूँ अपने DVR में और लेट्स से 16 में रहूँगा मैं, और इसके X और Z एक्सिस में एक की फ्रेम लगाऊंगा। वापस जाऊंगा मैं और इनको यहाँ से इस डॉट से रीसेट करूंगा ताकि ये अपने मिडिल में चला जाए। और अब ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा, ठीक है। और अब हम इस ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करें जाए स्प्लाइन के अंदर, तो हमें मिलेगा Z एक्सिस की फ्रेम प्रॉपर्टीज एंड X एक्सिस। तो हम चाहें तो दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं और T प्रेस करके ईज इन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एनिमेशन जो कि है डेविंची का। अगेन मैं इसी तरह के इनको भी एनिमेशन दूंगा। तो हमारा जब डेविंची रोल निकल जाता है कितने फ्रेम में, 16 फ्रेम में, तो हमारा ये जो फ्यूजन लोगो है वो 12 फ्रेम में निकलना स्टार्ट होगा इस तरह से। और अभी मैंने तीनों को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जाके लेट्स से 28 फ्रेम में ये भी निकल जाएगा। वापस जाएंगे हम और इनको करेंगे रीसेट और ये इस तरह से निकलेगा एक एक करके, राइट। तो हम जाएंगे इसके ट्रांसफॉर्म 3D में, जाएंगे स्प्लाइन के अंदर और इसे थोड़ा ईज करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म 3D 3 में और ये जो हमारा फ्यूजन वाला लोगो है वो कैसा आएगा बताओ आप। ये आएगा सबसे पहले तो हम 0 में रहकर इसके Z एक्सिस, Y एक्सिस, X एक्सिस और रोटेशन X, Y, Z सब इनेबल करेंगे और आगे जाकर लाइक 16 में जाकर इसे वापस से की फ्रेम करेंगे। वापस जाएंगे हम 0 में और Z एक्सिस से थोड़ा इसे रोटेट कर देंगे 180 डिग्री एंड या फिर 140 डिग्री एंड Z और कम रहेगा 0। लेट्स से अभी के लिए हम इन दोनों को ऑफ कर रहे हैं, कंट्रोल P, और बस इसको देख रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो इमेज प्लेन 3D में जाएंगे और इसका ओपेसिटी हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। 0 में जब ये रहेगा तो ओपेसिटी इसका पूरा 0 रहेगा और 2 फ्रेम या 4 फ्रेम में आकर इसका ओपेसिटी फुल आ जाएगा और ये कुछ ऐसा एनिमेट हो रहा है। थोड़ा फास्ट है, मैं जाऊँगा स्प्लाइन के अंदर और यहाँ से सिर्फ Z एक्सिस हम पकड़ेंगे, Z ऑफसेट, इसे बड़ा करेंगे, S करेंगे और इस तरह से ईज करेंगे लाइक दिस। ओके, वेरी स्मूथ, राइट। इसके अलावा सारे को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और S करेंगे और ईज करेंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा विच इज़ प्रिटी गुड, राइट। बाकी को हम इनेबल करेंगे कंट्रोल P करके और ये कुछ ऐसा लग रहा है जो कि आई नो ऑफसेट है क्योंकि ये दोनों जो है एनिमेशन वो पहले आ जा रहे हैं, हमने इसे पहले किया था। तो हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे ऐसे, सिलेक्ट ऑल, और की फ्रेम्स में जाएंगे, दोनों को एक्सपैंड करेंगे और इसे बड़ा करके इनके की फ्रेम्स को पकड़ेंगे और आगे पुश करेंगे जब तक हमारा ये पूरा लोगो आ नहीं जाता है। 16 में हमारा लोगो आ जा रहा है तो ये 16 में ही स्टार्ट होगा। ओके, अब जब हमारा लोगो आ रहा था तो ये जो डेविंची रिजॉल्व लोगो है और फ्यूजन लोगो है वो वहीं पे था, ठीक है। बट हमारा मेन लोगो जूम आउट हो रहा है तो उसको ढक दे रहा है। तो मैं जाऊंगा इन दोनों के इमेज प्लेन 3D में और मटेरियल में जाकर 0 फ्रेम में लगाऊंगा इसके ओपेसिटी में एक की फ्रेम 0 करूंगा मैं और आगे जाकर लाइक 15 में इस पर अगेन एक की फ्रेम लगाऊंगा, आगे आऊंगा 16 में और इसे 100 कर दूंगा यानी कि 1 कर दूंगा और अब सिर्फ हमारा फ्यूजन लोगो ही दिख रहा है। तो हमें यही सेम एनिमेशन यहाँ भी कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा इमेज प्लेन 3D में और मटेरियल के अंदर और ओपेसिटी में राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा कनेक्ट टू के अंदर और इमेज प्लेन 3D ओपेसिटी कनेक्ट। अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारा सिंपली ये वाला एनिमेशन हो रहा है, उसके बाद ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। बट अभी एक और दिक्कत है जो कि हमारा ये वाला जो मेन लोगो है वो विजिबल दिख रहा है। तो मैं जाऊंगा 0 में इसी आइकन के इमेज प्लेन 3D में और ओपेसिटी को एनिमेट करूंगा 0 रखूंगा फर्स्ट फ्रेम में, आगे आऊंगा बस एक फ्रेम आगे और इसे वापस से इनेबल करूंगा। तो अब जो हमारा फाइनल एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा।
हम चाहें तो इन सारे में मोशन ब्लर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे रेंडरर 3D को सिलेक्ट करके। जाएंगे यहाँ पे और जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और मोशन ब्लर इनेबल करेंगे और इसे करेंगे 4 एंड हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से आ रहेगा, विच इज वेरी कूल, राइट, एकदम स्मूथ। अब हम चाहें तो यहाँ एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं और हमारा ये जो पूरा ग्रुप है उसको सेकेंडरी बनाकर अपना बैकग्राउंड जो है उसको प्राइमरी बना सकते हैं, जस्ट बाय डिसकनेक्टिंग द रेंडरर 3D आउटपुट फ्रॉम मीडिया आउट एंड कनेक्टिंग इट टू द बैकग्राउंड नोड। एक्चुअली अभी हो नहीं रहा है, तो मैं इसे यहाँ लाता हूँ और इस पर एक मर्ज लगाता हूँ और सिंपली इसे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका आउटपुट यहाँ कर देता हूँ। अब हमारा जो मेन पाइपलाइन है, मेन कैनवस है, वो ये है और इस मर्ज के ऊपर हमने जो भी किया हुआ है वो अब एक सेकेंडरी ग्रुप बन चुका है, जो कि हमने 3D स्पेस में किया था। रिमेंबर, मैंने बताया हुआ है कि 3D स्पेस में जो भी काम होते हैं वो एज अ ग्रुप आपको लास्टली अपने मेन पाइपलाइन में भेजना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेंडरर 3D नोड। और अगर हम इसको नहीं कनेक्ट करते और सिंपली इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते, ठीक है, तो जाता, बट हमारे 8 पेज में ये ट्रांसपेरेंट रहता, मतलब ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में जाता। अभी हमारा जो 8 पेज है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक दिखाता है, बट ये ब्लैक नहीं है। अगर आप जाओगे यहाँ पे और जाओगे व्यूअर बैकग्राउंड में और जाओगे चेकर बोर्ड में, तो यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप नहीं जाओगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब जो आपका फाइनल आउटपुट है, वो ट्रांसपेरेंट दिखे। तो आप इसे एक बैकग्राउंड से कनेक्ट करोगे और उसके लिए हम ये करते हैं, ठीक है, हम बैकग्राउंड नोड लगाते हैं और हमें जो सेकेंडरी ग्रुप हमारा जो भी रहता है, हमने जो भी किया है उसको इस तरह से मर्ज करते हैं ऑन टॉप। ओके, हम चाहे तो आप जा सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर और इसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, व्हाइट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड के आगे लगाओगे एक ग्रीन नोड और ग्रीन ऐड कर दोगे इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इन सारे मर्ज नोड के बाद में एक ड्रॉप शैडो ऐड करोगे। रिमेंबर, रेंडरर नोड के बाद ऐड करना है आपको, ठीक है, या तो 3D नोड से पहले या फिर 3D नोड के बाद। तो मैं 3D नोड के बाद ऐड कर रहा हूँ ड्रॉप शैडो और इस तरह से इसमें एक ड्रॉप शैडो आ जाएगा। ड्रॉप एंगल रहेगा हमारा 0 और ये भी 0, बट स्ट्रेंथ रहेगा थोड़ा और ब्लर रहेगा इस तरह से, ठीक है। कलर रहेगा लेट्स से ब्लैक ही रखते हैं, ओके, और स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाते हैं और हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगा। सो अब चलते हैं हमारे फाइनल कार्यक्रम की तरफ, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 3D स्पेस में एक मोशन ग्राफिक्स एलिमेंट को एनिमेट करते हैं। सो इसके लिए मैंने यहाँ एक ब्लैंक कंपोजिशन ले लिया है और मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ एक बैकग्राउंड नोड और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे मीडिया आउट से। इसके लिए जो टाइमलाइन है वो मैंने सेट किया हुआ है 1920 बाय 1080p में और यहाँ मैंने एक 5 सेकंड का कंपोजिशन रखा हुआ है। मैं सिंपली इसे खोल रहा हूँ फ्यूजन टैब के अंदर और मैंने यहाँ एक बैकग्राउंड नोड ऐड कर दिया है। मैं सिंपली जा रहा हूँ कलर के अंदर और यहाँ इसे करूंगा व्हाइट और अगेन एक बैकग्राउंड नोड लूंगा बाहर और इस पर एक रेक्टेंगुलर मास्क ऐड करूंगा। इसे मैं कनेक्ट करूंगा हमारे मेन पाइपलाइन से इस तरह से और ये कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा। मैं इसे करूंगा स्क्वायर थोड़ा सा ऐसे और कॉर्नर हम इस तरह से कम करेंगे, थोड़ा अंदर करेंगे हम इसे और इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम चाहे तो यहाँ से कंट्रोल जी कर सकते हैं और गाइड्स भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका ये गाइड ना आए तो आप जाओगे ए टैब के अंदर और मेक श्योर कि आपने यहाँ व्यू में जाकर गाइड्स ऑन किया हुआ है और आपने ऑल्ट आर करके, ऑल्ट आर अगर आपके पास मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट है तो वहाँ पे ये काम आएगा। अगर ऑल्ट आर काम ना आए तो आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ से रूलर्स ऑन करोगे और यहाँ से गाइड्स ले आओगे इस तरह से। ओके, मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ और जा रहा हूँ फ्यूजन कॉम्प के अंदर और अभी के लिए मैं लाऊंगा अपना सिर्फ एक गाइड और इसे मैं ऐड करूंगा 50% में ताकि ये मिडिल में हो जाए और इसे भी करूंगा 50% में ताकि ये मिडिल में हो जाए। बाकी ये जो गाइड्स है मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड है मैं इसे करूंगा वाइट और अभी ये छिप जाएगा आई नो, बट बैकग्राउंड के नीचे ही हम एक ऐड करेंगे ड्रॉप शैडो ताकि इसमें शैडो आ जाए और ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। हमारा ड्रॉप डिस्टेंस एकदम 0 रहेगा ताकि ये मिडिल में हो और स्ट्रेंथ कम रहेगा लाइक दिस। ओके, ब्लर थोड़ा बढ़ाएंगे हम और स्ट्रेंथ थोड़ा ऐसे करेंगे। इसके अलावा थोड़ा इसका कॉर्नर रेडियस हम इंक्रीज करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें राउंडनेस आए। इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर एक बॉर्डर, तो मैं इसी बैकग्राउंड को लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा ताकि इसका एक इंस्टेंस बन जाए। यहाँ इस मर्ज को मैं हटाऊंगा यहाँ से ताकि सिर्फ हमारे पास इंस्टेंस बचे और इसे मैं डिलीट करूंगा। इसके अलावा ये जो इंस्टेंस है उसके कलर के सेक्शन में मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से डी इंस्टेंस कलर ग्रुप करूंगा ताकि हमारा जो कलर है वो अब हम चेंज कर पाए। इसका जो मैं कलर है वो अभी के लिए कुछ और कर देता हूँ लाइक येलो और इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे
मेन पाइपलाइन से। या तो आप ऐसे करोगे या फिर आप इस मर्ज को हटाओगे और यहाँ पे ऐड करोगे मल्टी मर्ज नोड, और इसे आप इस तरह से करोगे और यहाँ पे इसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करते हो आपका जो बैकग्राउंड है वो येलो जाता है, जो कि मैंने इसका सेट किया हुआ है, बट ये अभी छिप जा रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल C करूंगा और कंट्रोल V करूंगा और इस पर कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं इसका आउटपुट लूंगा और इस पर फीड करूंगा और यहाँ से करूंगा सब्ट्रैक्ट। और अब अगर मैं इसे इस तरह से करूं तो कुछ ऐसा ये बनाएगा। मैं इन्वर्ट करूंगा और हमारे पास ये एक कैलेंडर का कार्ड आ गया है। ये सारा ब्रांचिंग और मल्टीमर्ज नोड का रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो मैंने फ्यूजन प्रो एकेडमी में समझाया हुआ है। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो नेक्स्ट 7 डेज तक मैंने और एक्सटेंड कर दिया है हमारा अर्ली एक्सेस डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्यूजन प्रो एकेडमी, द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्यूजन इन द मोस्ट डिटेल्ड वे। ओके, सो मैं जा रहा हूँ अभी अपने इस वाले बैकग्राउंड में और अभी मैं इसे सॉल्व कर करूंगा ग्रेडियंट और ये भी पूरे मार राइट। क्यों? क्योंकि हमने इंस्टेंस को छेड़ा हुआ है, इसलिए दोनों यहाँ छिड़ जा रहा है। मैं कंट्रोल Z करूंगा और इस सॉलिड कलर में भी राइट क्लिक करूंगा और डी इंस्टेंस करूंगा ताकि ये डी इंस्टेंस हो जाए। और मैं जाऊंगा ग्रेडियंट के अंदर और अब ये सिर्फ वहीं पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस। कलर हम रखेंगे इसका रेड। मैं सैंपल कर रहा हूँ अपने सैम्पल इमेज से, थोड़ा इसे डार्क करेंगे और इसका जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से। ओके करेंगे और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे करेंगे। इसके अलावा ये जो है इसको थोड़ा सा आगे करेंगे या फिर नीचे भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा लाइटर वर्जन क्रिएट हो। परफेक्ट राइट। अब हम जाएंगे आगे और यहाँ ऐड करेंगे एक टेक्स्ट। पहले मल्टी मर्ज लेंगे ताकि हम यहाँ मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सके। तो हम पहले टेक्स्ट यहाँ से लेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मल्टी मर्ज से और यहाँ लिखेंगे क्रिएट इवेंट। इसका जो कलर है वो रहेगा ग्रेश लाइक दिस और इसका जो फॉन्ट है वो रहेगा SF Pro टेक्स्ट एंड सेमी बोल्ड। बड़ा करेंगे हम इसे इस तरह से और ट्रैकिंग इसका कम करेंगे, ऊपर प्लेस करेंगे और साइज छोटा करेंगे। थोड़ा हम इसे कर लेंगे ऊपर और ट्रैकिंग भी थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। गाइड अब हम चाहे तो हटा सकते हैं कंट्रोल G करके। और ये जो इवेंट है उसका जो E है वो मैं करूँगा स्मॉल में। और अब एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि इस तरह से ऐड होगा। कंट्रोल C कंट्रोल V करके मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इसे नीचे लेके आऊँगा और ये रहेगा 17 और ये रहेगा थोड़ा बड़ा, सेम वेट रहेगा और थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। एंड इसका जो कलर है वो मैं सॉलिड नहीं जाऊंगा शेडिंग में और वाइट सॉलिड के अंदर मैं यहाँ सॉलिड से करूँगा ग्रेडियंट। एंड अभी ये जो है वो सही लग रहा है, बस मैं इसका मैपिंग एंगल इस तरह से करूँगा। ठीक है, मैपिंग साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम और कैरेक्टर नहीं टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, लुकिंग गुड। थोड़ा सा इसका जो ब्लैक पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। अगर मैं बहुत जल्दी रश कर रहा हूँ तो ये जो ट्यूटोरियल है वो इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों के लिए है। तो अगर आपको दिक्कत आ रहा है समझने में तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख लो फ्यूजन के, या फिर आप ज्वाइन करो द फ्यूजन प्रो एकेडमी, द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्यूजन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और ब्लैक ही लग रहा है तो मैं जाऊँगा शेडिंग के अंदर एंड यहाँ इस तरह से करूँगा। एंड अब हम करेंगे इसे थोड़ा सा एनिमेट। ठीक है, एनिमेट करने से पहले मैं जा रहा हूँ अपने 8 टैब में और इस कंपोजिशन का जो लेंथ है वो मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 5 मिनट टू 3 मिनट, एग्जैक्टली 3 मिनट, सॉरी सेकंड्स। ओके, तब ये 3 सेकंड्स का हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ इस रेक्टेंगल और इस बैकग्राउंड के नीचे और ऐड कर रहा हूँ एक ड्रॉप शेडो और मैं लगाऊंगा इस लाइन में ताकि ये हमारे इस वाले एलिमेंट के नीचे ऐड हो। ठीक है, ड्रॉप शेडो के अंदर मैं जाऊंगा और कलर करूंगा मैं सेम एज दिस कलर, थोड़ा सा ब्राइट। एंड इसका जो डिस्टेंस है वो मैं 0 रखूंगा ताकि यहाँ पे आए। एंड दिस इज लुकिंग परफेक्ट, या फिर थोड़ा सा मैं ब्लर बढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके। और डिस्टेंस चाहो तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बट ड्रॉप एंगल आप ऊपर की तरफ करोगे इस तरह से। थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट बड़ा है, मैं इसे छोटा करता हूँ और ट्रैकिंग थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, एंड थोड़ा हमारा ये जो रेक्टेंगल है उसका भी थोड़ा कॉर्नर रेडियस बढ़ाऊँगा।
लुकिंग परफेक्ट। अब हम करेंगे इस वाले टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए सिंपली जाओगे आप इस टेक्स्ट में और इसके टेक्स्ट में जाकर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से एक्सप्रेशन चूज करोगे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है मैं आपको दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग होगा वो 7 से होगा और 17 में ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब ये कुछ हमारा इस तरह से कैलेंडर एनिमेट हो रहा है। ओके, मैंने इसे एक्चुअली 7 से ही एनिमेट किया है क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, 0 से मज़ा नहीं आता है इसीलिए। तो हमारा मोशन ग्राफिक्स डन है यहाँ पे, बस इसे करने की ज़रूरत है एनिमेट करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि मैं करूँगा इसे 3D स्पेस में एनिमेट। उसके लिए पहले तो मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, वो चीज़ है इस कैलेंडर के पीछे एक और ड्रॉप शेडो या फिर सॉफ्ट ग्लो, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा और गेन कम रहेगा। ठीक है, ब्लेंड कम रहेगा, बिफोर आफ्टर थोड़ा सा और गेन कम रहेगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये ड्रीमी लुक दे, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। और ये भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ब्लर इसका। ओके, एंड अब हम जा रहे हैं अपने 3D स्पेस में। 3D स्पेस में इसे अगर ले जाना है तो मैंने बताया हुआ है आपको क्या ऐड करना है हमें, द इमेज प्लेन 3D नोड। मैं शिफ्ट स्पेस करूंगा और इमेज प्लेन 3D नोड ऐड करूंगा, एंड इसका जो आउटपुट है, मतलब हमारे पूरे ग्रुप का, अब जो ये मेन ग्रुप था, मेन पाइपलाइन था, उसको अब हम बना रहे हैं सेकेंडरी पाइपलाइन, सेकेंडरी ग्रुप, और ऐड कर रहे हैं हमारे इमेज प्लेन 3D में। जैसे हम इसे ऐड करेंगे ये चल जाएगा 3D में, और अगर हम इसे 1 करके यहाँ व्यू करें तो यू कैन सी ये 3D स्पेस में आ चुका है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि हमें नहीं चाहिए, ये व्हाइट बैकग्राउंड। ओके, तो मैं जा रहा हूँ इस बैकग्राउंड के अंदर और इसका अल्फा 0 कर रहा हूँ। अभी ये गया नहीं है क्योंकि ये व्हाइट है। मैं इसे ब्लैक करूंगा एंड ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एंड यू कैन सी हमारा सिर्फ ये कैलेंडर यहाँ नजर आ रहा है इन आवर 3D स्पेस, ट्रांसपेरेंट, राइट। अब मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ इसके आगे मर्ज 3D, कैमरा 3D की जरूरत नहीं है बट कोई बात नहीं, ऐड कर लेते हैं, और रेंडरर 3D। अब हम इसे व्यू कर सकते हैं 2 में, और क्योंकि हमने यहाँ पे कैमरा ऐड कर दिया तो कैमरा से हम थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कैमरा को भी बंद करते हैं पी करके। ठीक है, और ये ऐसा रहेगा। फिर हम इमेज प्लेन के आगे ऐड करेंगे एक ट्रांसफॉर्म नोड, क्योंकि हमें इसे करना है ट्रांसफॉर्म 3D। ओके, एंड अब हम इसे जूम आउट करेंगे और इसे एक्चुअली टॉप व्यू से देखते हैं अभी के लिए। ठीक है, और जाएंगे अपने रोटेशन के अंदर, और रोटेशन को छेड़ने से पहले हम छेड़ेंगे यहाँ इसका पिवट को हम करेंगे दूर, और दूर करने के लिए हम Z एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, और ये अब इसका जो पिवट है वो इस तरह से हो चुका है। और अब अगर हम इसे करेंगे रोटेट किसी भी तरह से, तो इसी पिवट से यू कैन सी ये रोटेट हो रहा है, या तो ऊपर से नीचे होगा, या फिर इस तरह से होगा, या फिर Y से इस तरह से होगा। ठीक है, ये मतलब पूरा घूमेगा इस तरह से। अगर हम यहाँ मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और 1 करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मर्ज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और Y से इसे इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, तो ये हमारे फाइनल रेंडर में ऐसा दिख रहा है, और यहाँ भी ऐसा नज़र आ रहा है जो कि अपने पिवट से यहाँ घूम रहा है। तो हम रखेंगे समवेयर अराउंड हियर, और इसे 0 में रहकर इसका Y की फ्रेम एनिमेट करेंगे। आगे जाएंगे हम लाइक 12 फ्रेम में और इसे वापस लाएंगे, या फिर यहाँ डॉट में क्लिक करेंगे तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा। और अब हम इसे करें तो ये, सॉरी ये थोड़ा गलत हो रहा है क्या, ये पहले रहेगा इधर की फ्रेम अप्लाइड है और आगे रहेगा ये ऐसे। तो अब ये कुछ ऐसा एनिमेट हो रहा है। हम इसका कैमरा मिटा देते हैं और अभी ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि सही लग रहा है। और अब हमें इसे चेक करना है हमारे एक बैकग्राउंड में, तो अब हम इस ग्रुप को भी बनाएंगे सेकेंडरी ग्रुप, और हमारा मेन पाइपलाइन ये रहेगा। बैकग्राउंड नोड लेंगे हम और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मीडिया आउट से। ठीक है, इसे 2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे व्यू करेंगे तो ये ब्लैक दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक बैकग्राउंड ही है। हम लेंगे अपना रेंडरर 3D और इस पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ एक मर्ज बनेगा और ये इस तरह से बनेगा। मैं जाऊँगा बैकग्राउंड के अंदर और ब्लैक को करूँगा वाइट, एंड हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा एनिमेशन है जो कि इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये वाला शैडो जो कि हम अभी ठीक करेंगे। इसके लिए जो शैडो है
यहाँ पे हमने जो ऐड किया है उसको मैं हटाऊंगा और सॉफ्ट ग्लो को भी हटाऊंगा, ठीक है। और जब ये यहाँ आ जाएगा तो मैं इसे करूँगा थोड़ा सा एडजस्ट, और एडजस्ट करने के लिए मैं सिंपली इस बैकग्राउंड के नीचे लगा रहा हूँ एक ड्रॉप शेडो और इसे कर रहा हूँ इस तरह से। एंड अब ये सही लग रहा है। थोड़ा सा मैं जाऊँगा अपने ड्रॉप शेडो के अंदर और इसका जो स्ट्रेंथ है मैं कम करूँगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं जाऊँगा अब इसके स्प्लाइन में, वाई रोटेशन में, एंड इसे करूँगा S और इसे करूँगा थोड़ा सा स्लो। तो मैं लास्ट वाले की फ्रेम को आगे भेज रहा हूँ, S कर रहा हूँ और इसे कर रहा हूँ T प्रेस करके ईज इन ईज आउट। एंड अब जाऊंगा मैं रेंडरर 3D में, यहाँ से सॉफ्टवेयर की जगह करूँगा हार्डवेयर रेंडरर और सेटिंग्स में जाऊँगा और मोशन ब्लर इनेबल करके 4 में करूँगा इसे। एंड ये है आपका मोशन ब्लर। इसके अलावा ये जो शैडो है थोड़ा मैं बढ़ाऊँगा इसका ब्लर, इसका थोड़ा मैं स्ट्रेंथ कम करूँगा। इसके अलावा मैं सॉफ्ट ग्लो लूँगा और इसके नीचे रखूँगा। एंड अब ये काफ़ी सही लग रहा है, राइट। अब हमारा लास्ट एक काम बाकी है जो इसमें एक रियलिस्टिक इफेक्ट ऐड करेगा, एंड वो है ये। मैं इस मर्ज और इमेज प्लेन के बीच में एक ऐड करूँगा लेंस डिस्टॉर्शन लाइक दिस, और इसे मैं जैसा भी चाहूँ ऐड कर सकता हूँ और ये इस तरह का एक डिस्टॉर्टेड इफेक्ट देगा। ये मिडिल पॉइंट इसका है, आप ऐसे करो और डिस्टॉर्शन इस तरह से करो या फिर अंदर की तरफ करो, जैसा भी करोगे आप ये ऐड हो जाएगा और आपको इस तरह का एक डिस्टॉर्टेड इफेक्ट देगा विच इज़ लुकिंग क्रेजी, राइट, एकदम परफेक्ट। एंड आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं हमेशा ही आफ्टर इफेक्ट्स को फ्यूजन से रिप्लेस करने की बातें करता हूँ, डाविंची रिजॉल्व से रिप्लेस करने की बातें करता हूँ, और मैंने ये जो एनिमेशन है, ये जो कार्ड एनिमेशन है, वो एग्जैक्टली किसी मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के पोस्ट में देखा हुआ था, एंड वो ये है। ओके ये वाला जो कार्ड एनिमेशन है वो फुल्ली आफ्टर इफेक्ट्स में बना हुआ है, और अगर आप देखो तो मैंने इसमें से एक कार्ड यहाँ बनाया हुआ है और उसे इसी तरह कैसे रोटेट करना है इन 3D स्पेस वो भी मैंने आपको बताया हुआ है इन फ्यूजन टैब, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही फील दे रहा है जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके सो मोशन ग्राफिक्स जैसा भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर पाते हो विद प्लगइन और विदाउट प्लगइन, एकदम सेम आप फ्यूजन के अंदर भी कर सकते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये जो चीज हमने अचीव किया है वो अभी हमने एक कार्ड के लिए किया है, बट यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कार्ड्स हैं वो 4-5 है, और ये चीज मैंने फुल्ली फ्यूजन प्रो एकेडमी के लिए बचा के रखा है। फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर जो 3D मॉड्यूल होगा उसके अंदर ये पूरा एनिमेशन होगा, और इस तरह के बहुत सारे एनिमेशन होंगे इन मोशन ग्राफिक्स एंड 3D मॉड्यूल्स। यू कैन सी ये है हमारा रेफरेंस जो कि हम क्रिएट कर रहे थे और हमने ये क्रिएट किया है, एकदम सेम वही डिटेल। ओके आप चाहो तो यहाँ लेंस डिस्टॉर्शन से इसे जैसा भी चाहो वैसा फील दे सकते हो, और ये एकदम परफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 3D इन फ्यूजन टैब। और अगर आपको इसके अंदर वैल्यू मिला हो तो आपको पता है क्या करना है, $1,000,000 टिप कमेंट करना है जिस भी पोर्शन में आपको लगा हो कि हाँ ये तो भाई आकाश ने नया बताया है। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। और एक बार मैं और याद दिला रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ यूट्यूब के अंदर इन 3D और एनीथिंग, वो मेरे फ्यूजन प्रो एकेडमी का 1 या 2% है बस।